हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। अब कूलॉम्स लॉ के बाद हम पढ़ने वाले हैं उसकी लिमिटेशन, यानी लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। यानी कूलॉम्स लॉ कहाँ पे लग सकता है, किन चार्ज पे लग सकता है, अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला है applicable only to point charges or charges body, means size of charge should be very small compared to distance between them। यानी जो चार्ज का साइज है वो उन चार्जों के बीच के डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, बहुत कम। यानी चार्ज अगर मान लीजिए ये बहुत स्मॉल, इनका जो डिस्टेंस है, ये दो चार्ज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है और दो चार्ज हैं, इनका जो साइज है इस डिस्टेंस के मुकाबले वो बहुत कंपेरेबल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन आर। ओके, तो इनका साइज बहुत छोटा, इसीलिए हम इनको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। क्योंकि अगर इनका साइज बड़ा हो गया तो इन पे आपस में क्या होगा, एक चार्ज इन पे आ सकता है। इसकी वजह से ये फिर हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसके बीच फोर्स कितना लगेगा। इसलिए इनका जो साइज है वो इस डिस्टेंस के मुकाबले क्या होना चाहिए, कंपैरेबल, बहुत छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, वैलिड है। सेकेंड पॉइंट है वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज, नॉट वैलिड फॉर मूविंग चार्जेस, बिकॉज इन मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड कम्स इनटू प्ले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है मूविंग चार्ज के लिए अलाउड नहीं है। तो इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है कि किस तरह की। अगर मेरे पास एक चार्ज स्टैटिक है Q1 और एक चार्ज Q2 वेलोसिटी से क्या चल रहा है, मूव कर रहा है, तो इस वाली कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से हमें करना है। तो मैंने क्या बोला कि एक v वेलोसिटी से चल रहा है और एक स्टेशनरी है। तो यहाँ पे जो है ये जो स्टेशनरी चार्ज है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो क्या होगा, Fm। इसका खुद का जो है इस चार्ज Q1 से जो इस चार्ज Q2 पे है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Fe, बट इससे जो Fm पैदा होगा वो होगा जीरो। वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये स्टेशनरी है। लेकिन इस चार्ज से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्योंकि चार्ज v वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने एक कंडीशन बांधी है कि अगर इस चार्ज की वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन बहुत बहुत छोटी होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जीरो होगा। यानी कंपेरेबल टू, हमने क्या मान लिया कि अगर बहुत बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fm के मुकाबले तो अप्रॉक्सीमेटली उस फोर्स को जीरो लिया जाता है। तब हम यहाँ पे कूलॉम्स लॉ वैलिड हो सकता है। ओके, दूसरी कंडीशन है दोनों चार्ज v1 और v2 वेलोसिटी से चल रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे v1 और v2 वेरी स्मॉल कंपेयर टू, अगर यहाँ पे जो v1 और v2 है वो कंपेयर टू बहुत छोटी स्पीड है कंपेयर टू लाइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। लेकिन वही बात है कि इनकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के मुकाबले बहुत छोटी है, कंपेरेबल टू अगर शून्य कर दी जाए तो यहाँ भी क्या लग सकता है, कूलॉम्स लॉ लग सकता है। ओके, थर्ड केस है यहाँ पे दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। अब ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन फिर वही है यहाँ पे कि लाइट की स्पीड जो है के मुकाबले इन दोनों की स्पीड बहुत ही कम होनी चाहिए, तब जाके हम Fm क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों में लाइट की स्पीड से बहुत कम स्पीड है इनकी चलने की, तो वहाँ पे हम Fm को क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो बचता है सिर्फ एक फोर्स जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कूलॉम्स ऑफ वैलिड करवा रहे हैं,
कूलॉम्स लॉ क्या कर रहे हैं, वैलिड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों चार्ज स्टेशनरी लेंगे तो वैलिड तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज स्टेशनरी है और स्टेशनरी चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लगना ही लगना है कूलॉम्स लॉ। लेकिन इन तीनों में हम एजम्पशन मान रहे हैं, लेकिन प्योरली यहाँ पे जो कूलॉम्स लॉ है प्योरली वो नहीं लग पाएगा। प्योरली हम एजम्पशन मान के लगा रहे हैं, जी याद रखना, हम एजम्पशन मान के लगा रहे हैं यहाँ पे कूलॉम्स लॉ। अगर हम उनकी स्पीड को, इन चार्ज की स्पीड को लाइट की स्पीड से बहुत कम लें तो हम कूलॉम लॉ लगा सकते हैं, अदरवाइज प्योरली नहीं लग सकता है। बट इज स्पीड ऑफ वन और बोथ ऑफ चार्जेस इज वेरी हाई, देन दे प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई कूलॉम्स लॉ। अगर यहाँ पे इन चार्जों की स्पीड लाइट की स्पीड के मुकाबले कंपेरेबल छोटी ना हो, यानी बहुत हाई हो, तो हम यहाँ पे इन तीनों में ही कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। ये कूलॉम्स लॉ तभी वैलिड हो पा रहा है ऊपर तीनों में ही जब इनकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है। लेकिन अगर इनकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम ना हो तो हम कूलॉम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे, तब ये श्योरली मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। और जब एक Fe और एक Fm प्रोड्यूस हो जाता है तो हम नेट फोर्स निकालते हैं Fe प्लस Fm। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अमाउंट कितना है, यानी प्योरली नहीं बता सकते, इसलिए इस कंडीशन में नहीं लगा पाएंगे। ओके, बट प्योरली यहाँ पे हमने एक नोट बना रखा, बट प्योरली वी कैन नॉट यूज कूलॉम्स लॉ where speed of charge or charges is given because low speed produce low magnetic field, therefore we cannot use Coulomb's law। यानी अगर इसकी जो स्पीड है वो अगर कुछ है तो वो प्रोड्यूस करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। प्योरली हम जहाँ भी चार्ज मूव कर रहा होगा वहाँ पे हम कूलॉम्स लॉ या प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं मान सकते, यानी कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं हो सकता है। वो तभी हम मान रहे हैं जब हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस शुड बी मच लार्जर देन देयर डायमेंशन। तो यहाँ पे बताया गया, पहले हमने बता दिया कि इन चार्जों का जो साइज है वो इस डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा होना चाहिए, यानी इनका कोई रेडियस नहीं होना चाहिए, इनका साइज बड़ा ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए ये चार्ज इस तरह से हैं, ये चार्ज इतने बड़े हो गए और डिस्टेंस होगी, तो होगा क्या, इनका भी एक रेडियस आ जाएगा और इनमें आपस में भी चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिससे या पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वो डिस्टेंस कितना चेंज होता है वो हम नहीं कह सकते, इसीलिए यहाँ पे हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स ट्रूली नहीं निकाल पाएंगे, यानी एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस शुड बी मच लार्जर देन देयर डायमेंशन, यानी इनके डायमेंशन के मुकाबले इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ओके, एज्यूम अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो यहाँ पे सिस्टम जो है होमोजीनियस हो और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो क्या है, नॉट एक्यूरेट एट एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस। और बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए, मान लीजिए ये है एटॉमिक डिस्टेंस के, तो उस डिस्टेंस के लिए भी ये वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें भी चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है सेंटर ऑफ मास, तो उसकी वजह से भी हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे भी कूलॉम्स लॉ
वैलिड नहीं होगा। तो ये लिमिटेशन है किसके, कूलॉम्स लॉ की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे let us consider two charges q1 q2 and their position coordinate are r1 and r2, then force between two charges will be 4। तो यहाँ पे अपने पास ये दो पोजीशन कोऑर्डिनेट, दो चार्ज, ये q1 और q2, इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट r1 और ये r2 हो गया। अगर इन दोनों पे फोर्स देंगे तो ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा और ये फोर्स इस पे इधर लगा। अगर यहाँ से देखें तो ये जो डिस्टेंस है वो r21 होगा और यहाँ से देखें तो पोजीशन वेक्टर r12 होगा। तो ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, इसीलिए हमने उसको F12 इक्वल टू माइनस F21। अब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, के Q1 Q2 अपॉन यूनिट वेक्टर R12 R1 स्क्वायर। यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको ऐड करके तो हमारे पास क्या होगा कि जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर ये है और R21 है यहाँ से, और ये अपोजिट है तो यहाँ R1 प्लस R2 का सम R2 के बराबर होगा, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से जो R21 है वो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर, इसको हम R भी कह सकते हैं। अब जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, जैसे कि हमें पता है कि इसको ऐसे लिखा जाता है। तो यूनिट वेक्टर हमें पहले ही बता दिया है कि यूनिट वेक्टर वो हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को, जो ये फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आ गई तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा मॉड में, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ गया तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज Q1 है उसको हम साइन के साथ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विद साइन लेंगे। ओके।